धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। यति नरसिम्हानंद सरस्वती जानते ही होंगे आप। 3 एफआईआर दर्ज की गई हैं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में। लेकिन यहाँ के एसपी बड़े कमाल के हैं साहब, बाकायदा बाइट दे रहे हैं, यानी कि बयान जारी कर रहे हैं कि जी 2 एफआईआर दर्ज हुई है। तो इसी से सवाल पैदा हो जाता है कि जो एसपी अपने जिले में दर्ज हुई एफआईआर की सही जानकारी नहीं दे पा रहा है, क्या वो यति नरसिम्हानंद सरस्वती के खिलाफ एक्शन ले पाएगा, गिरफ्तारी कर पाएगा? और इसके अलावा पहले से भी तो बहुत सारी एफआईआर दर्ज हैं जी, उसमें क्यों अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया जी? ये भी एक सवाल उठ सकता है जी। क्यों जी? अब इसके आगे जो बयान सामने आया है एक और यति नरसिम्हानंद सरस्वती का, वो दिखा रहा है कि कितनी एफआईआर दर्ज हो जाए, यति नरसिम्हानंद के बॉल बचन रुकने के लिए नहीं है। वो चलते चले जाएंगे, चाहे महिलाओं का अपमान करना हो, चाहे किसी की गर्दन काटने की बात करनी हो। ये तमाम चीज़ें आपके सामने रखूंगा बारी बारी से। 3 हिस्से में पूरी खबर तैयार करके आपके लिए लाया हूं और खबर के तीसरे हिस्से में आपको अवगत कराऊंगा कि कैसे पिंकी चौधरी ने गिरफ्तारी दी है, और जो गिरफ्तारी दी है, जो सरेंडर किया है, उस पर किस तरीके के सवाल खड़े हो सकते हैं और भोंपू मीडिया, उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार इस पूरे घटनाक्रम पर क्यों खामोश बने हुए हैं। चलते हैं सबसे पहले एफआईआर दर्ज होने वाली खबर की तरफ। देखिए, उत्तर प्रदेश का एक गाजियाबाद जिला है। गाजियाबाद जिले का एक मसूरी थाना है। मसूरी थाने का एक डासना कस्बा है। डासना कस्बे के अंदर देवी मंदिर है। यहाँ पे स्वयंभू महंत बने बैठे हैं यति नरसिम्हानंद सरस्वती, जो अपने आप को इस मंदिर का कर्ता धर्ता बताते हैं और उनके जहरीले बयान आए दिन लोगों के सामने आते रहते हैं। यूट्यूब गूगल कर लीजिए, उनके अपने पेज पे, तमाम चैनल पे उनके खुद पढ़े मिल जाएंगे। वो ये सब बोल के अपने आप को बड़ा क्रांतिवीर, अपने आप को उनकी भाषा में बात करें, हिंदू तो नामर्द हो गया है, हिंदू ये हो गया, ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं, अपनी बहन की गर्दन नहीं काट देता है, कैसी कैसी भाषा का प्रयोग करते हैं, वो तमाम बयान आपको मिलेंगे। खैर छोड़िए। तो उन्होंने हाल फिलहाल में 2 बयान दिए। एक बयान में उन्होंने कहा, अरे बीजेपी की जो महिला नेता है ना, पहले एक नेता के पास जाती है, फिर दूसरे के पास जाती है, फिर तीसरे के पास जाती है। ये बयान वायरल हो रहा था पिछले 4-5 दिन से। इसके अलावा उन्होंने एक बयान महिलाओं को लेके और दिया था कि हिंदू 8 बजे घर से चला जाता है जी, रात को 9 बजे आता है जी, उसकी बीवी घर पे खाली रहती है, कबाड़ी, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, डिलीवरी बॉय, जो भी आता है वो सब मुसलमान आता है। समझ रहे हैं ना वो क्या कहना चाहते हैं? तो 2 बयान लगातार वायरल हो रहे थे। इस मामले में एफआईआर दर्ज की है। दैनिक जागरण की कटिंग आपके सामने रख रहा हूँ। इसके मुताबिक 3 एफआईआर मसूरी थाने में यति नरसिम्हानंद सरस्वती के खिलाफ दर्ज की गई हैं। 2 एफआईआर 2 दरोगा यानी कि सब इंस्पेक्टरों की ओर से की गई है, और एक एफआईआर रेखा शर्मा, जो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, उनकी ओर से कराई गई है, क्योंकि उनको लेकर भी यति नरसिम्हानंद सरस्वती ने आपत्तिजनक बयान दिया था। तो सबसे पहले बात एसआई लोकेश कुमार, दूसरे एसआई का नाम है अनिल कुमार। इन दोनों की तरफ से दोनों जो वीडियो वायरल हो रहे थे उसमें एफआईआर दर्ज की गई है। इसके अलावा रेखा शर्मा की ओर से जो एफआईआर दर्ज कराई गई है वो इस मामले में, क्योंकि रेखा शर्मा को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया गया था। आप अमर उजाला भी देख सकते हैं, कई सारे अखबार देख सकते हैं, सबने छापा है, बाकायदा 3 एफआईआर दर्ज की गई। लेकिन यहाँ के क्रांतिवीर जो एसपी महोदय हैं, ईरज राजा उनका नाम है, एसपी देहात आते हैं, ग्रामीण आप उनको कह सकते हैं, इंग्लिश में जाएं तो एसपीआरए यानी कि एसपी रूरल एरिया आते हैं, वो बताने 2 एफआईआर दर्ज हुई है। लेकिन आप उनके शब्दों को जरा गौर से सुनिएगा और टोन को जरा गौर से सुनिएगा, क्या वो एक्शन कर पाएंगे जिस तरीके की वो टोन में बात कर रहे हैं। महिलाओं के ऊपर टिप्पणी करने के मामले में यति नरसिम्हानंद सरस्वती के विरुद्ध 2 एफआईआर पंजीकृत हुई हैं। दोनों ही अलग अलग घटनाएं थीं जिसमें महिलाओं के बारे में कुछ टिप्पणी की गई थी। तो ये मामला सोशल मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आया था, इस पर महिला आयोग ने भी आपत्ति दर्ज की थी और उसमें एफआईआर इसमें पंजीकृत की गई है। आवश्यक विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। देखिए, टोन बहुत मायने रखती है। आपने देखा, जी नहीं बोल पाए, लगता है इनको अफसोस हो रहा होगा, नहीं तो बोलते। यति नरसिम्हानंद सरस्वती जी के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज की गई हैं। कह रहे हैं कि वीडियो वायरल होने के बाद संज्ञान लिया। संज्ञान नहीं लिया। वो महिला आयोग की तरफ से जब नोटिस जारी किया गया डीजीपी मुकुल राय को, उसके बाद रेखा शर्मा की तरफ से भी एफआईआर दर्ज की गई। इन दोनों वायरल वीडियो में भी एफआईआर दर्ज की गई। लेकिन इससे भी बड़ा और अहम सवाल ये है कि इन्होंने आपत्तिजनक बयान दिया बीजेपी की नेताओं को बारे में, जो महिला नेता हैं। इसके अलावा हिंदू महिलाओं के बारे में आपत्तिजनक बयान दिया। बेहतर होता कि बीजेपी की महिला नेता सामने आती, वो अपनी तरफ से एफआईआर दर्ज करती, इस मामले में कोई प्रोटेस्ट करती और जाके यति नरसिम्हानंद सरस्वती को बताती कि कैसे महिलाओं के बारे में आपत्तिजनक बयान दिया जाता है। लेकिन भाई वो तो महंत है, उनके बारे में कौन चला जाएगा, वो तो कुछ भी बोल सकते हैं। अब उनका एक लेटर सामने आया जो दैनिक जागरण, अमर उजाला, तमाम जगह छपा है। उन्होंने सीओ सिटी को लिख दिया। उन्होंने कहा, साहब ये 7-8 महीने पुराना कोई वीडियो है, आपस में बैठ के हम डिस्कशन कर रहे थे, किसी ने चोरी से रिकॉर्ड कर लिया,
और काट छांट के वायरल कर दिया और ये मेरे खिलाफ एक साजिश के तहत किया जा रहा है, मैं आगे से इन तमाम चीज़ों का ध्यान रखूंगा। यानी कि उन्होंने सफाई देने की कोशिश की है, लेकिन उनका एक बयान और वायरल हो रहा है साहब। अब वो वायरल बयान जो है उसे सुन के आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इनके बॉल बचन अभी रुकने का नाम नहीं लेने वाले, जिसमें सीधा कह रहे हैं ये कि जब तक के हिंदू लड़कियों की गर्दन नहीं काट दी जाएगी वो मुस्लिम लड़कों के साथ जाना बंद नहीं करेंगे। उनकी ज़बानी सुन लीजिए। जिहाद करती हैं, लड़कियों को झूठे उस जाल में फंसाती हैं। बहन बेटी को जागरूक करने के लिए 2 लाइन क्या कहना चाहोगे? बहन बेटी के जागरूक करने से कुछ नहीं हो रहा, मर्द जागरूक हो जाएं। बहन बेटियों में भी तो डर होना चाहिए कि हम मुसलमान के साथ घूमेंगे तो हमारा भाई हमारी गर्दन काट देगा। हिंदुओं में मर्द तो नामर्द बन के बैठ गए। अब औरतों से मैं बेचारियों से क्या उम्मीद, उनमें बुद्धि कितनी होती है औरतों से मैं क्या उम्मीद करूं? ये मर्द अपनी बहन बेटियों को बचा नहीं पा रहे। अब तुम क्या, मैं अब औरतों से कुछ नहीं, औरतों से केवल इतना कहना चाहता हूं, मेरी बेटियों बच्चे पैदा कर लो, बच्चे पैदा कर लो, बच्चे पैदा कर लो, बच्चे ही तुम्हें बचाएंगे। एक बेटा और एक पति ये तो कट जाएंगे केंचुओं की तरह। तो मेरा बहन बेटियों से यही अनुरोध है कि वे कुछ बच्चे पैदा करें और परिवार की भी रक्षा करना सिखाएं, उनकी भी रक्षा करना सिखाएं। सुन लिया आपने? तो ये भी एक FIR वायरल हो रही है। हम SP ईरज राजा से जो है अपील करते हैं कि आपके संज्ञान में ये भी आएगी कि नहीं आएगी, या इस पूरे मामले को लेकर भी महिला आयोग ही एक्टिव होगा। बहुत सारे लोगों ने, हमारी बात हुई है गाजियाबाद में कि सैकड़ों लोगों ने गाजियाबाद पुलिस को टैग किए हैं वीडियो, लेकिन फिर भी FIR दर्ज नहीं की जाती जब तक कि महिला आयोग का इस पूरे मामले में डंडा नहीं आया है। 3 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की जा सकी है। वैसे कोई पहला मामला नहीं है, जबकि यति नरसिम्हानंद सरस्वती के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। इससे पहले आपको याद होगा दिल्ली के प्रेस क्लब में अप्रैल 2021 का मामला है। इन्होंने पैगंबर इस्लाम को लेकर आपत्तिजनक बयान दिए, भड़काऊ भाषण दिए वहाँ बैठ के, और उसको लेकर भी FIR दर्ज की गई। खबरों के मुताबिक सिर्फ दिल्ली पुलिस ने नोटिस जारी कर दिया, आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है। बेलगाम बनाया जा रहा है, तो बयान क्यों नहीं रोजाना इनके सामने आएंगे? तो कुल मिला के ये है खबर का पहला हिस्सा। अब चलते हैं खबर के दूसरे हिस्से की तरफ। खबर के दूसरे हिस्से में बात कर लेते हैं दिल्ली की साकेत कोर्ट को लेकर। दिल्ली की साकेत कोर्ट में 156(3) ये CRPC की एक धारा है। अगर थाना पुलिस आपकी FIR दर्ज नहीं करती है तो आप एक वक्त होता है, उसको इंतजार करने के बाद आप अदालत में जाके अर्जी लगा सकते हैं कि साहब देखिए मैं थाने गया था, ये थाने में मैंने एप्लीकेशन दी, वहाँ FIR दर्ज नहीं हुई, आप आदेश जारी कीजिए। उसे कहते हैं अदालत के आदेश पे FIR दर्ज होना। तो यहाँ एक LLB के स्टूडेंट हैं, फैसल अहमद उनका नाम है, उन्होंने जाके एक अर्जी लगाई और उन्होंने कहा कि यति नरसिम्हानंद सरस्वती और इसके अलावा करनी सेना का नेता, BJP का प्रवक्ता सूरजपाल अमू, उसके खिलाफ FIR दर्ज करवाई क्योंकि उन्होंने भड़काऊ भाषण दिए हैं, 2 संप्रदाय के बीच नफरत फैलाने की कोशिश की है। इस पर जो साकेत कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहाँ की, उसने जामिया नगर पुलिस से इस मामले में रिपोर्ट तलब कर ली है कि आखिर उसने FIR दर्ज क्यों नहीं की है। तो हो सकता है यहाँ अदालत के आदेश पर एक और FIR सूरज अमू और यति नरसिम्हानंद सरस्वती के खिलाफ दर्ज हो जाए। लेकिन सवाल वही कि ना दिल्ली पुलिस गिरफ्तार कर रही, ना उत्तर प्रदेश पुलिस गिरफ्तार कर रही। SP का बयान आपने देख लिया होगा। अब चलते हैं खबर के तीसरे हिस्से की तरफ। खबर के तीसरे हिस्से में बात कर लेते हैं पिंकी चौधरी की। पिंकी चौधरी अपने आप को हिंदू रक्षा दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष कहता है और इसने बाकायदा खुले तौर पर एक जिम्मेदारी भी ली थी कि JNU में जो छात्राओं पे हमला किया गया है, मुंह पे कपड़े वपड़े लपेट के पहुंच गए थे ना गुंडे, वहाँ पे आतंक मचाया था उन्होंने, वो मैंने कराया, लेकिन तब भी इसकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। ये दावा करता है कि इसने अरविंद केजरीवाल पे भी हमला किया, शाहीबाई फेंकी, तमाम चीज़ें करता है, लेकिन उस मामले में भी जो है इसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। लेकिन अब इसने एक मामले में गिरफ्तारी दी है। तो पहले आपको मामला बता देते हैं, फिर गिरफ्तारी को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं या गिरफ्तारी को लेकर जो तस्वीरें सामने आई उनसे आपको रूबरू कराएंगे। 8 अगस्त का दिन आपको याद होगा, 15 अगस्त हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस होता है। 8 अगस्त को संसद भवन के ठीक सामने जहरीले नारे लगाए गए, मारे जाएंगे, काटे जाएंगे, ये करा जाएगा, वो करा जाएगा, राम राम चिल्लाएंगे, तमाम चीज़ें कही गई थी ना। उस मामले में पिंकी चौधरी के खिलाफ FIR दर्ज है, तब से ये फरार है। अब इसने दिल्ली के मंदिर मार्ग थाने में अपने आप को सरेंडर किया है। सरेंडर करते हुए तस्वीरें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं और अपने एडिटर से कहूंगा कि थोड़ा स्लो मोशन में चलाए ताकि आपको चीज़ें बहुत क्लियर समझ आए। बाकायदा गले में माला डली हुई है, आदर सत्कार के लिए पुलिस खड़ी हुई है, यानी कि उसको माला लाने की जरूरत नहीं। आदर सत्कार शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि आप सोचिए, जिस आरोपी को 8 अगस्त से पुलिस तलाश कर रही है, जो अग्रिम जमानत लेने के लिए अदालत में गया, अदालत से उसको अग्रिम
जमानत नहीं मिली। सोमवार को उसने बाकायदा एक वीडियो वायरल किया और उसने कहा कि वो मंगलवार को 12 बजे जाके सरेंडर कर देगा। तो पुलिस वाले बैठे हैं, अच्छा भैया आजा, आके सरेंडर कर दे, तेरा बड़ा एहसान भैया, तू आ गया, चल चाय पानी की व्यवस्था कराते हैं तेरे लिए, ढोल नगाड़ा कुछ बजाते हैं, तू आ गया। तो बाकायदा उसी स्टाइल में हुआ, वरना पुलिस अब तक क्यों गिरफ्तार नहीं कर पाई? और जो पुलिस वाले गिरफ्तार नहीं कर पाए थे, उन पुलिस वालों के खिलाफ क्या कोई एक्शन किया गया? क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई? और कार्रवाई नहीं की गई तो क्यों नहीं की गई? ये सारे सवाल हैं जिनका जवाब आना अभी बाकी है। लेकिन जो तस्वीरें आई हैं सरेंडर करते हुए, ये बहुत कुछ कहती हैं, बहुत कुछ बताती हैं कि ये सब चल क्या रहा है। हो सकता है फ़ोन पे सेटिंग, अरे यार तू सरेंडर कर देना, बेकार में क्यों पंगा पड़ रहा है, ठीक है ज़मानत करा देंगे। और सरेंडर करने से पहले पूरी एक भीड़ तुझे कंधों पे बिठा के लेके जाएगी, सरेंडर करा देगी, और फिर जो होना है वो तो पब्लिसिटी मिलनी ही है। बाद में आके फिर 56 इंच का सीना दिखा के फिर बोलना कि मैं तो हिंदुओं के लिए चला गया था जेल। जैसे यहाँ देश के अंदर 2 देश बन गए हैं, एक मुसलमान देश, एक हिंदू देश। खैर जाने दीजिए जो चल रहा है, क्योंकि इन लोगों को यही आता है। पर सवाल सिस्टम पे है, क्या पुलिस जो दिल्ली की है या उत्तर प्रदेश की है वो कब तक ऐसे पंगु बनी रहेगी? और ये लोग, अगर पिंकी चौधरी ना होते, अगर यति नरसिम्हानंद सरस्वती ना होते, और इतने मुकदमे अगर किसी खास समुदाय के व्यक्ति पे दर्ज हो जाते, तो क्या उस पे NSA UAPA नहीं लगा दिया जाता, उसके घर को नहीं उड़ा दिया जाता, उसके परिवार के तमाम लोगों को बर्बाद नहीं कर दिया जाता? लेकिन इनके लिए चादर बिछाया जा रहा है, रेड कारपेट। आइए इस पे चल के आइए, महाराज गिरफ्तारी दीजिए। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे नहीं इजाज़त।